हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या आपको भी इनवर्स निकालने में प्रॉब्लम आती है कि कोई मैट्रिक्स गिवन हो आप उसका इनवर्स कैसे निकालोगे, या आपको एडजॉइंट निकालना नहीं आता? तो आज हम सीख लेते हैं कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो हम दो एग्जाम्पल लेंगे। पहला एग्जाम्पल लेंगे हम एक 2x2 मैट्रिक्स का, और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं 3x3 मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले देखो 2x2 इनवर्स, 2x2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है उसका हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये करेंगे सबसे पहले, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और फिर उसका इनवर्स निकालेंगे। तो देखो आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ 5 6 - 1 2। ये आपके पास एक 2x2 मैट्रिक्स है, तो लेट कर लेते हैं ये कोई मैट्रिक्स है ए। अब इसका मुझे इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो इनवर्स को मैं ए इनवर्स a⁻⁻1 से लिखता हूं, जिसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए such that determinant of a is not equal to 0। तो इनवर्स निकालने से पहले आपको एडजॉइंट और फिर डिटर्मिनेंट निकालना होता है। तो 2x2 का एडजॉइंट, 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए जल्दी से सीख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसमें आपको क्या करना है, जो पहला एलिमेंट है, जो पहला आपका ऐसा ये डायगोनल एलिमेंट है, इनको आपको इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज कर देना है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5। अब बचे हुए जो दो एलिमेंट्स है उनका साइन चेंज कर देना है। क्या चेंज कर देना है? साइन। तो ये -1 से +1, 6 से -6। तो यही आपका क्या आ गया? एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट आ गया आपका। अब हमें क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग हम चीज को एक्सपेंड कर देंगे। तो देखो 2 - 6 के अलोंग कर लेते हैं, तो 2x2 मैट्रिक्स है तो इसमें डायरेक्ट हो जाएगा। 2 2 किस ऑर्डर, किस प्लेस पे है? 1,1 प्लेस पे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये +2 ही रहेगा। तो 2 की मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, 5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी डायरेक्ट। उसके बाद बीच में क्या आ जाएगा? माइनस का साइन, क्योंकि देखो ये क्या है 1,2, तो माइनस का साइन आएगा ऑलरेडी। तो -6 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये कितना आ जाएगा? 10 माइनस +6 मीन्स 16 आ गया। क्या आ गया? 16 आ गया आपका। तो बेसिकली इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना था डायरेक्ट। ओके, और ये कौन सी पोजीशन पे था? ये था 1,2। 2 + 1 3 ऑड होता है, इसीलिए हमने बीच में माइनस भी लगाया। तो डिटर्मिनेंट हो गया आपका 16। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही सिंपल था। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया था मेरा? ये आया था मेरा 2 1 -6 5, और डिवाइड किससे करना है? 16 से। तो डिवाइड करने के लिए 1/16 में बाहर लिख देता हूं। अब मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट को मैं 16 से डिवाइड कर दूंगा। तो जब 2 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 1/8। 6 को डिवाइड करूंगा तो -1/3। 1 को डिवाइड करूंगा तो 1/16, और 5 को डिवाइड करूंगा तो 5/16। और यही मेरा ए इनवर्स है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये काफी इजी था। नेक्स्ट आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है जब हम करेंगे 3x3 का मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे, उसके लिए भी बहुत अच्छा मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखो लेट कर लेते हैं, कोई मैट्रिक्स है ए, इसका हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्या तरीका रहेगा? वही सेम तरीका, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे 3x3 मैट्रिक्स का? सबसे पहले ये बहुत अच्छी ट्रिक है, देख लेते हैं। तो देखो हमें कुछ नहीं करना, बीच वाला एलिमेंट पकड़ लो, बिल्कुल बीच वाला। बीच वाला एलिमेंट पकड़ लिया, उसको ऐसे सीधा सीधा लिखना स्टार्ट कर दो, 0, उसके बाद नीचे वाला 1, फिर उसके बाद ऊपर वाला -1, और फिर दोबारा 0। मतलब जहां से शुरू कर रहे हैं वहीं पे खत्म। अब ऐसे ही 6 को लिख लो, 6, फिर नीचे -1, फिर सबसे ऊपर 2, और फिर लास्ट में 6। मतलब जहां से शुरू वहीं से खत्म। अब आ जाओ 4 पे, तो 4 लिखेंगे, फिर नीचे जाएंगे 0, फिर ऊपर आएंगे 1, और फिर खत्म फिर 4 पे। इतना काम हो गया। इतना काम होने के बाद जो फर्स्ट आपने रो लिखी है उसको दोबारा लिख देना है, क्योंकि जहां से शुरू कर रहे हैं वहीं से खत्म। हर एलिमेंट 0 से शुरू 0 से खत्म, इस रो से शुरू इस रो पे खत्म, सेम रो से शुरू सेम रो से खत्म, और जिस एलिमेंट से शुरू उसी एलिमेंट पे खत्म। ये काम हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब सिंपली आपको
क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और लिखते जाना है। देखो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखो। सबसे पहले 0 - 1 0 हो जाएगा, माइनस में -6 आ जाएगा। आगे अब देखो, नेक्स्ट बीच वाला एलिमेंट 2 1, मतलब माइनस लगना चाहिए इसके सामने। इसमें ना हमें माइनस प्लस पे ध्यान ही नहीं देना है कि कौन से प्लेस पे क्या लिख रहे हैं, बस हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और माइनस करके करते जाना है। मतलब एलिमेंट के सामने जैसे 1 1 पे है, 2 1 पे है, 3 1 पे है, वो वाला साइन इसमें नहीं लगाएंगे, बस बीच में जो माइनस है वो लगाएंगे। देखो जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 हो गया, तो 2 माइनस, इस तरह से ये वाला माइनस लगेगा, एलिमेंट वाला नहीं लगेगा। तो 2 माइनस 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 1 मल्टीप्लाई होंगे तो +1 बन जाएगा। 2 - 1, यहाँ पे चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, 2 - 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट इन दोनों की करी थी, अब इन दोनों की कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई -1, यह आ जाएगा -6, और माइनस में क्या है, 0 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे -6 आएगा। ऐसे ही अब इन दोनों की कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाई 0 0, माइनस में -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। नेक्स्ट -1 मल्टीप्लाई बाई -1, -1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो -1, ये इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो यहाँ पे -1। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 8 -6, तो कितना आ जाएगा, 2। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 4 - 0 4। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 0 - 1, तो -1। इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 माइनस का 4, तो +4। तो अब ये क्या निकल के आ गया, मेरा एड जॉइंट ऑफ ए निकल के आ गया। ये बहुत ही अच्छा मेथड है, आप अप्लाई कर सकते हो 3 by 3 मैट्रिक्स पे। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो। डिटर्मिनेंट किसी भी रो या कॉलम के अलोंग मुझे एक्सपेंड करना है अपना मैट्रिक्स, तो मैं वो कॉलम या रो उठाऊं, कॉलम उठा लेता हूं ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें 0 आ रहा है, मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो 1 के अलोंग में एक्सपेंड करूंगा, तो 1 कौन सी पोजीशन पे है, 1, 1 पे है, तो ये पॉजिटिव रहेगा 1। अब 1 के अलोंग कर रहा हूं, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम मैं भूल जाऊंगा, इनकी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 0 0 -6, यहाँ पे -6 आ जाएगा। अब आ गया नीचे 4। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं 4 के अलोंग करूंगा, तो मैं इस रो और इस कॉलम को भूल जाऊंगा। -1 की -1 से मल्टीप्लाई होगी। और एक और चीज, 4 कौन से प्लेस पे है, 4 है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 + 1 3, ऑड है, तो यहाँ -4 से शुरुआत करूंगा, मैं माइनस का साइन लगाऊंगा 4 के सामने। और मल्टीप्लाई -1 + 1 हो गया, 2 1 2 हो गया, तो 1 -2। उसके बाद क्या आएगा, 3, ये कौन से प्लेस पे, 3 1, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये 0 है, और 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी करेंगे तो 0 आएगा, तो मैं आगे कर ही नहीं रहा। इसीलिए मैंने इस कॉलम के अलोंग इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड किया था। तो आ जाएगा -6, -1 की -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, +4। ठीक है, कितना आ गया आपका, -2। डिटर्मिनेंट आ गया आपका -2। अब देखो फॉर्मूले पे नजर डालेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, ए इनवर्स अगर निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स अगर निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मेरा क्या आया, ये आया जी, लिख देते हैं इसको। -6 4 4, 2 - 1 1, -1 -1, और यहां पे आ गया -6 2 एंड 4। ये मेरा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। इसको डिवाइड करना है किससे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, जो मेरा -2 आया, तो बाहर में 1/-2 लिख दूंगा डिवाइड करने के लिए। अब -2 को अंदर डालूंगा और हर एक एलिमेंट को -2 से डिवाइड कर दूंगा। -2 को जब मैं -6 से डिवाइड करूंगा, -2 को जब मैं -6 से डिवाइड करूंगा, तो कितना आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ जाएगा, 3। -2 को 1 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, -2 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/-2। -6 को अगेन -2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3। -2 को 4 को -2 से डिवाइड करूंगा, -2। अब अगेन -1 को -2 से डिवाइड करूंगा, 1/2। 2 को -2 से डिवाइड, -1। माइनस, अब 4 है, 4 को -2 से, तो अगेन क्या आ जाएगा, -2। अगेन +1/2, क्योंकि -1 से कर रहा हूं मैं, और 4 को -2 से डिवाइड करूंगा तो -2।
बस यही हमारा क्या आ गया, ए इनवर्स। क्या आ गया हमारा, ए इनवर्स। और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब आप सीख चुके हैं कि हम 2 by 2 और 3 by 3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं और डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रिक। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कर देना।